अभी तक आप सभी को ये तो पता चल गया होगा कि जो 3 नए क्रिमिनल लॉ कोड्स हैं उनकी एनफोर्समेंट डेट आ चुकी है, जो कि है 1 जुलाई 2024। यानी कि अब 1 जुलाई के बाद जितने भी सारे केसेस फाइल होंगे और उनकी जो प्रोसीडिंग्स होगी वो इन नए क्रिमिनल लॉ कोड्स के हिसाब से होगी। तो हम इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं कि इंडिया को नए क्रिमिनल लॉज मिले कैसे। तो बैक टू अगस्त 2023, हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल्स को, भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल को, जो कि रिप्लेस करने वाले थे इंडिया के एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज को। इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, क्योंकि ये जो लॉज हैं वो ब्रिटिशर्स के टाइम से चले आ रहे थे। इन बिल्स को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने के बाद रेफर किया जाता है पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को। ये कमेटी 31 मेंबर्स की कमेटी थी जिसको लीड कर रहे थे बीजेपी एमपी बृजलाल, कि वो इन तीनों बिल्स को अच्छे से रिव्यू करें। और स्टैंडिंग कमेटी ऐसा करती भी है और अपनी रिपोर्ट्स में कई सारे सजेशंस देती है इन बिल्स को लेकर। जब ये बिल्स लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो रहे थे तो ऑपोजिशन के एमपीज ने इसको कई सारा क्रिटिसाइज किया था। इसमें कई एरर्स निकाले थे और 50 से भी ज़्यादा चेंजेस के रिकमेंडेशंस दिए थे। इन सब के बाद कट टू 12 दिसंबर 2023, फिर से यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं सेकेंड क्रिमिनल लॉ बिल्स और पिछले वाले बिल्स को विथड्रॉ कर लेते हैं। फिर इन सेकेंड क्रिमिनल लॉ बिल्स को लोकसभा पास करती है 20 दिसंबर को और राज्यसभा पास करती है 21 दिसंबर को, और फिर 25 दिसंबर को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन बिल्स को अपनी असेंट दे देती हैं। इन बिल्स को पास होते साथ ही एनफोर्स नहीं कर दिया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट को टाइम चाहिए था पुलिस ऑफिशियल्स और जुडिशरी को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन दोनों ही संभालते हैं। तो इनकी एनफोर्समेंट की डेट को होल्ड पे रखा हुआ था। और अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है इन क्रिमिनल लॉ कोड्स की एनफोर्समेंट की डेट।